बायोलॉजी का भी इंटर मासिक परीक्षा 2023 का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, जिसमें आपका सेम आपका 1.5 घंटा का समय जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मिला इसमें भी दिया जा रहा है। और इसमें भी आपको 30 प्रश्न में केवल 25 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने हैं और 50 जो है वो फुल मार्क्स थे। तो सेम जो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन एग्जाम हुआ है उसी तरीके से आपका लिया जा रहा है। तो टोटल क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फटाफट शेयर कर दे सभी। सूत्र में यूक्रोमेटिन की क्या विशेषताएं होती है? गुण सूत्र में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम? गुण सूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता होती है? अब आंसर लगाएंगे। क्या यह अनुवांशिकता सक्रिय होता है, उदासीन होता है या निष्क्रिय होता है या बी और सी दोनों होता है? आंसर लगाएंगे। गुण सूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत अच्छे, याद रखेंगे ये क्या होते हैं? जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए एक एक बच्चा का सही जवाब है, याद रखेंगे जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस लिए विख्यात है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो क्या ये राइनो, शेर, बाघ या काला बग किस लिए प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? राइनो, लायन, टाइगर या ब्लैक बक? नगर क्या आंसर करेंगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, चलिए याद रखेंगे जिम कॉर्बेट की बात की जाए तो ये जो फेमस है, बहुत अच्छे शानदार, याद रखेंगे टाइगर के लिए फेमस है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल लगाएंगे। हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर किस घटना के कारण होती है? हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू विच इवेंट इन द फॉलोइंग? हाइब्रिड विगर यानी कि संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है? विनिमय, कायजमा, संयुक्तता या विषमयुक्तता? अब आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, धमाल मचाइएगा, है ना। हाइब्रिड किस घटना के कारण होती है? चलिए क्या बात है, जबरदस्त तरीके से सभी धमाल मचा रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे बच्चे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी गए हैं, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल, मनुष्य का अवशेषी अंग कौन है? मनुष्य का अवशेषी अंग कौन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिगल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन? मनुष्य का अवशेषी अंग कौन होता है? अब आंसर लगाएंगे, मनुष्य का अवशेषी अंग कौन होता है? रगड़ के आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। मनुष्य का अवशेषी अंग क्या होता है? अब धमाल मचा दे गर्दा तरीके से। चलिए मनुष्य का अवशेषी अंग की बात की जा रही है, मनुष्य का अवशेषी अंग, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे सही जवाब है, कॉकिक्स के साथ जाएंगे, ठीक है, कॉकिक्स बिल्कुल सही जवाब। अंगूठा नहीं होता बच्चा, अंगूठा कैसे कैसे आंसर कर देता, अंगूठा अवशेषी अंग होगा, काटेंगे तो पुराने निकल जाएगा, कहता अवशेषी अंग। होमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? होमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? सशक में, मनुष्य में, घोड़ा में या इनमें सभी? चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। बहुत अच्छे, जबरदस्त, याद रखेंगे होमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में पाया जाता है, घोड़ा में नहीं पाया जाता। कौन बच्चा घोड़ा काट रहा है? घोड़ा में पाया जाता है, गड़बड़ा दोगे। चलिए ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, क्या बात है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? कौन सा परागणकर्ता जो है पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है ना? विच पॉलिनेटर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंट ऑफ फ्लावर? अब रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? क्या बात है, जबरदस्त तरीके से बच्चे आंसर कर लिए हैं, याद रखेंगे सही जवाब है, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, गर्दा उड़ा दिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण, अब अगर क्या आंसर करेंगे, एकदम चेहरे पर से उदासी को हटा दे। चलिए आंसर लगाएंगे 7 का, बहुत अच्छे, स्किन कलर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, स्किन कलर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? है ना, द एजेंट
that tends to produce cancer is called? वह कारक जो कैंसर पैदा करता है वो क्या होता है? कार्सिनोमा, कार्सिनोजन, ऑन्कीजोन या मेटास्टेटिस। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर क्या आंसर करेंगे, याद रखेंगे बच्चे, बहुत अच्छे, सी के साथ गए, ऑन्कीजोन ऑन्कीजोन ऑन्कीजोन, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? आंसर लगाएंगे, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? चलिए आंसर लगाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 9 में धमाल मचा दे। बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं, क्या बात है, गर्दा उड़ा दिए, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धमाल कर दिया, ऑप्शन नंबर बी, लाजवाब। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे सबको दम फॉलो कर देना, गर्दा उड़ा देना एकदम, है ना। इंस्टाग्राम पे सबको फॉलो कर लेना, जो भी इंस्टाग्राम यहाँ पे चला रहे हो, है ना, इंस्टा वाले जितना भी बच्चा हो, एकदम गर्दा उड़ा देना है। मेरा इंस्टा आईडी है ABHIJAIS अभिजैस 96, ठीक है। एक पारी तंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, याद रखेंगे, प्राथमिक उत्पादक होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, कोस्की जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बनते हैं, वो कोस्की जीन का नाम बताना है। ऑन्कीजोन्स, प्रोटो ऑन्कीजोन्स। अब धमाल मचाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में सही जवाब क्या होगा? नेम द सेलुलर जीन which when activated can cause cancer, कैंसर, है ना। ऑन्कीजोन्स, प्रोटो ऑन्कीजोन्स, सी के साथ गए हैं, धमाल मचा दिए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 में 12 देखेंगे, जीन गण किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं? जीन गण किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं? अब आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जीन गण किसकी मदद से, है ना, जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? जीन गण कैन इंट्रोड्यूस जीन इनटू सेल विद द हेल्प ऑफ, बिल्कुल याद रखेंगे, सूक्ष्मदर्रों, माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स के साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर कौन है? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर कौन है? फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर कौन है? क्या है ये? चावल है, कपास है, आलू है या टमाटर है? 13, आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? 13 में आंसर लगाएंगे बच्चे। चलिए 13 नंबर 13, टमाटर टमाटर टमाटर, बिल्कुल सही जवाब है, टोमेटो। अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है बच्चे? टमाटर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे 14, संख्या का सीधा पिरामिड किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? देखो अनुपस्थित बोला गया, ध्यान से पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोल रहा है? अब्सेंट रहता है, किसमें अब्सेंट रहता है? वन में, घास स्थल में, झील में या तालाब में? किसमें प्रेजेंट नहीं रहता? द अपराइट पिरामिड ऑफ ए नंबर इज अब्सेंट इन बीच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें अब्सेंट रहता है अपराइट पिरामिड? क्या वो फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, लेक होता है या पॉन्ड होता है? 14, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, जबरदस्त तरीके से आंसर लगा लिए, ए के साथ गए, गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, पारितंत्र में जिसका पुनर्वीकरण नहीं होता, पारितंत्र में जिसका पुनर्वीकरण नहीं होता उसका आंसर लगाएंगे। पारितंत्र में जिसका पुनर्वीकरण नहीं होता, विच इज नॉट रिसाइकल इन इकोसिस्टम, पारितंत्र में जिसका पुनर्वीकरण नहीं होता वो क्या होगा? बहुत अच्छे, याद रखेंगे, ऊर्जा का, है ना, एनर्जी के साथ बिल्कुल कहेंगे, डी के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे 16, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो पुनः कहां अवशोषित होते हैं? है ना, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो पुनः कहां अवशोषित हो जाते हैं? वृषण कोश में, वॉश इन्फ्लुएंस में, शुक्रवाहक में या ऑप्शन नंबर डी 16 में आंसर लगाएंगे। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो पुनः कहां अवशोषित होते हैं? चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से याद रखेंगे,
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, शुक्र वाहक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 17। संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? संयोजी ऊतक की बात की जा रही है। कनेक्टिव टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच एम्ब्रायोनिक लेयर? संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोमेसोडर्म या एंडोडर्म? अब रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे, एकदम धमाल मचाइए। संयोजी ऊतक जो है वो किस से भ्रूणीय परत से बनते हैं? बिल्कुल सही जवाब 17 में याद रखेंगे, मीसोडर्म से बनते हैं, मीसोडर्म से बनते हैं। एकदम याद रखना है बच्चा एग्जाम में, है ना। बिल्कुल अच्छी से तैयारी कर लीजिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्योंकि पढ़िएगा कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, एकदम याद रखिएगा। एक्स गुणसूत्र कैसा रहता है? एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेट्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक? एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है? 18 का आंसर लगाएंगे। पढ़िएगा कहीं से क्वेश्चन आएगा इससे ट्यूटोरियल से, एकदम याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छी, 18 का धमाल मचा दिए। सही जवाब है मेटासेंट्रिक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एलोसोम्स किसका नाम होता है? एलोसोम्स किसका नाम होता है? एलोसोम्स आर द नेम ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग? एलोसोम्स किसका नाम है? अलिंग गुणसूत्र का लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र प्रसूजन या काइनेटोकोर? अब रगड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है एलोसोम्स किसका नाम है, 19 में रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 19 का लिंग गुणसूत्र के साथ जाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम के साथ जाएंगे, बी के साथ गए, धमाल मचा दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20। एंडोगैमी किसमें पाया जाता है? एंडोगैमी की बात की जा रही है। एंडोगैमी किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में, प्लेनेरिया में या फीताकृमि में या हाइड्रा में? एंडोगैमी किसमें पाया जाता है? एंडोगैमी इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एंडोगैमी किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में, प्लेनेरिया में, सी या डी? एंडोगैमी किसमें पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, सी के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही आप सभी का, सी के साथ एकदम धमाल मचाना है। चलो अगला सवाल में एकदम रगड़ के आंसर करोगे। मध चक्र किसमें पाया जाता है? ऑस्टर साइकिल किसमें पाया जाता है? ऑस्टर साइकिल, ऑस्टर साइकिल किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, बंदर में, गाय में या इनमें सभी? बताएंगे मध चक्र किसमें पाया जाता है? 21। चलिए क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे 21 में। क्या बात है, धमाल मचा दी। ऑप्शन नंबर, इसमें खतरनाक ऑप्शन कौन किया? मनुष्य कौन बोला है जी? अब देखो, अब नाम नहीं बोलेंगे लेकिन ये वो क्या बोले, नाम नहीं लेंगे, है ना। एक बच्चा देखो मनुष्य कर दिया, वाइफ छोड़ के भाग जाएगी, इतना खतरनाक आंसर देगा तो है। वाइफ को गाय समझ रखा है। चलिए आंसर लगाएंगे क्या 21 में? गाय, बहुत अच्छे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में भैया एमसी होता है ना, और गाय में ओसी। ओसी पूछ रहा है, ओसी और एमसी में हमसे पता नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 22। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। 22 में आंसर करेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? खतरनाक बच्चा सब रहता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चलिए 22 में धमाल मचाएंगे। राजस्थान में है, राजस्थान में, क्या बात है, गर्दा उड़ा दी है राजस्थान। चलिए अगला सवाल, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? स्थानिक पौधा, विच वन इज एन एंडेमिक प्लांट? स्थानिक पौधा कौन सा है? ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट हो और बच्चा ऐसा ऐसा ऑप्शन में गलत आंसर कर दे तो टीचर क्या करेगा? बेहोशी हो जाएगा। और खास करके अगर लेडी टीचर रहे तो वो भी सोचिए कैसा लड़का है, ओसी एमसी मंत्री पता नहीं चलता इसको। चलिए 23, बिल्कुल सही जवाब है निफेथियंस खासियाना। क्या बात है, डी के साथ गए निफेथियंस खासियाना, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, जीन क्लोनिंग में, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या पूछा गया है ना। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? आंसर लगाएंगे। ट्रांसपोसेन, इंट्रॉन, प्लाज्मिड या एक्सॉन?
अब आंसर लगाएंगे 24 में फटाफट तरीके से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, प्लाज्मिड के साथ जाएंगे। बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट तरीके से। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? टीआई प्लाज्मिड किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जीवाणु का, विषाणु का, पौधों का या जंतुओं का? टीआई प्लाज्मिड किस कोशिकाओं को कायाकल्पित करते हैं? 25 में आंसर लगाएंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है पौधों का, याद रखेंगे सही जवाब है पौधों का। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे 26। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी होती है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल इन, है ना। पूछा गया प्रोटीन संश्लेषण में, एमिनो अम्ल संश्लेषण में, डीएनए संश्लेषण में या डीएनए प्रबंधन में? पॉलीमरेज श्रृंखला, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल इन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसमें यूजफुल होता है? 26 में आंसर लगाएंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है डीएनए प्रबंधन में, याद रखिएगा डीएनए प्रबंधन के साथ गए, बहुत अच्छे, धमाल कर दिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कुकुरबिटा के ट्रेंडिस तथा बोगनविलिया, कुकुरबिटा के ट्रेंडिस तथा बोगनविलिया के कांटे क्या हैं? ट्रेंडिस ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया आर। कुकुरबिटा के ट्रेंडिस और बोगनविलिया के कांटे क्या हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, असमजात अंग या ऑप्शन नंबर डी? कुकुरबिटा के ट्रेंडिस तथा बोगनविलिया के कांटे क्या हैं? 27 में धमाल मचाइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए याद रखेंगे समजात अंग है, होमोलोगस ऑर्गेन्स है ना, होमोलोगस ऑर्गेन्स, होमोलोगस ऑर्गेन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 28 में देखेंगे। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? जो डार्विन के फिंच है भैया वो क्या दर्शाते हैं? डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता या अनुकूली विकिरण? डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? अब रगड़ के आंसर करेंगे डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं। एकदम धमाल मचाते रहे, जबरदस्त तरीके से गर्दा उड़ाते रहे बच्चे। चलिए 28 में धमाल कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर डी अनुकूली विकिरण दर्शाते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आर्क्योटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच की योजक कड़ी है? अब धमाल मचाइए, आर्क्योटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच की योजक कड़ी है? आर्क्योटेरिक्स फॉसिल बर्ड कनेक्टेड लिंक बिटवीन, किसके बीच की योजक कड़ी है? अब आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे सही जवाब है रेप्टाइल्स और बर्ड, है ना। सही जवाब क्या है? रेप्टाइल्स और बर्ड की योजक दूरी है ना, रेप्टाइल्स एंड बर्ड। बहुत अच्छे, शानदार, सभी का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? अ डिहाइब्रिड कंडीशन इज। द्विसंकर स्थिति कौन सी है? आप रगड़ के आंसर करेंगे, ए, बी, सी या डी। 30 नंबर क्वेश्चन में धमाल मचाइए, क्वेश्चन नंबर 30, द्विसंकर स्थिति कौन सी है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बच्चे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं धमाल मचा दिया, ऑप्शन नंबर सी।